हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2014 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन को। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो 30 क्वेश्चन क्लास 6 to 8 में पूछे गए थे 2014 में, उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। ऑप्शन बी है विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। और ऑप्शन सी है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ऑप्शन डी दिया है माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये कथन सत्य नहीं है। बाकी सभी चीजें वंशानुक्रम से संबंधित थी। जैसे पहला पॉइंट दिया था, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण होता है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना भी वंशानुक्रम कहलाता है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम भी वंशानुक्रम कहलाता है। ये जो लास्ट सी ऑप्शन था, ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहचर्य के नियम है। ऑप्शन ए है समानता का नियम, ऑप्शन बी है वैषम्य का नियम, ऑप्शन सी है समीपता का नियम और ऑप्शन डी है ये सभी। तो सहचर्य के ये तीनों ही नियम है, समानता का नियम, वैषम्य का नियम और समीपता का नियम। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश कहलाता है। ऑप्शन ए है अभिप्रेरण, ऑप्शन बी है समायोजन, ऑप्शन सी है सीखना और ऑप्शन डी है चिंतन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, सीखना, जिसको कि हम अधिगम भी कहते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम या सीखना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है अहंकारी प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है नार्सिज्म की प्रवृत्ति और ऑप्शन डी है हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, नार्सिज्म की प्रवृत्ति। ये अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं और इसको मनोवैज्ञानिक फ्राइड, जो कि यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर उन्होंने स्वप्रेम की भावना को नार्सिज्म कहा और इस शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ऑप्शन ए है क्षेत्र, ऑप्शन बी है मौसम, ऑप्शन सी है वातावरण और ऑप्शन डी है जलवायु। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, वातावरण। मॉर्स एवं विगो के अनुसार मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। वंशानुक्रम द्वारा मनुष्य की वृद्धि आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरित होती है और वातावरण द्वारा ही जन्मजात योग्यता के विकास के लिए भी उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रामाणिक विचलन का मान, ऑप्शन बी है केंद्रवर्ती प्रमाप का मान, ऑप्शन सी है सहसंबंधीय प्रतिनिधि का मान और ऑप्शन डी है समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। पूरे आवृत्ति विवरण का जो प्रतिनिधित्व करने वाले मान होते हैं उन्हीं को केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहते हैं, जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए है वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, ऑप्शन बी है वे हमेशा सफल होते हैं, ऑप्शन सी है वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं और ऑप्शन डी है वे कठिन कार्यों के में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ये अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है कि वे हमेशा ही सफल हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है रूसो और ऑप्शन डी है रॉस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, रूसो ने ये कहा है और उन्होंने कहा है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ऑप्शन ए है बालक का, ऑप्शन बी है अध्यापक का, ऑप्शन सी है अभिभावक का और ऑप्शन डी है प्रशासक का। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा का जो क्षेत्र है उसे मुख्य स्थान बालक को दिया गया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बच्चे की रुचि अभिरुचि और किस तरीके से शिक्षा दी जाए, कौन सी शिक्षण विधियां को यूज हो, इन सभी चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है। ऑप्शन ए है आगमनात्मक, ऑप्शन बी है निगमनात्मक और ऑप्शन सी है ए और बी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, निगमनात्मक। ये शिक्षण पद्धति में विशेष सामान्य से विशेष की तर्क प्रक्रिया का यूज किया जाता है। इस प्रक्रिया में सामान्य से विशिष्ट की ओर एग्जाम्पल दिए जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है और नवीन समस्याओं को हल करने की यह सबसे उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है पर निर्भरता, ऑप्शन बी है सामूहिकता की भावना, ऑप्शन सी है धार्मिकता, ऑप्शन डी है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था की जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है उसमें सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि और रचनात्मक कार्यों में आनंद, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास और रुचियों में परिवर्तन होता है। ये सभी पॉइंट्स बाल्यावस्था में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। ऑप्शन ए है प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, ऑप्शन बी है व्यवसाय की समस्या, ऑप्शन सी है नई परिस्थिति के साथ समायोजन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। यहाँ पे प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या और नई परिस्थितियों के साथ समायोजन जो होता है वो संवेगों की तीव्रता काफी तेज होती है किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे। ऑप्शन ए है मूर्ख, ऑप्शन बी है मंद बुद्धि, ऑप्शन सी है सामान्य बुद्धि, ऑप्शन डी है प्रतिभाशाली। तो यहाँ पे 140 से अधिक बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनको प्रतिभाशाली श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। टर्मन ने 1916 में बुद्धि लब्धि की सारणी प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने बताया कि 140 से अधिक वाले जो बच्चे हैं जिनका IQ लेवल 140 के ऊपर होता है वो प्रतिभाशाली होते हैं। इसी तरह से उन्होंने पूरी एक सीरीज बताई है, तो ये आप देख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया है, तो टर्मन ने दिया है 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी है जेम्स रेवर, ऑप्शन सी है रॉस और ऑप्शन डी है स्किनर। तो यहाँ पे ये जो कथन है वो क्रो एंड क्रो ने दिया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सृजनशीलता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक क्रिया है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है मैकडूगल, ऑप्शन सी है कोहलर, ऑप्शन डी है पावलोव। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, थॉर्नडाइक। यहाँ इन्होंने प्रयास और भूल सिद्धांत दिया है, अधिगम से संबंधित इन्होंने सिद्धांत दिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो समझ लेते हैं है कौन। सबसे पहले इनका जो पूरा नाम है वो है E.L. थॉर्नडाइक। इन्होंने प्रयास और भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किया और व्याख्या की कि अगर किसी चीज़ को हम सीख रहे हैं उसमें त्रुटियां स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होती हैं और धीरे धीरे जैसे हम प्रयास करते रहते हैं तो वहाँ पे एरर कम होती जाती है और उस चीज़ को हम सीख लेते हैं। इसी वजह से इसका जो नाम इस सिद्धांत का दिया है वो प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया है और इसके थ्रू हम सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन बी है सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन सी है उसे दंडित करना चाहिए और ऑप्शन डी है इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो दंडित नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों पॉइंट निराकरण के लिए अच्छे पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कॉन्वेक्स कर्व जिसको उन्नतोदर वक्र, ऑप्शन बी है नतोदर वक्र जिसको कॉनकेव कर्व कहते हैं और ऑप्शन सी है मिश्रित वक्र रेखा, कॉम्बिनेशन कर्व लाइन या वक्र रेखा नहीं होती
ये ऑप्शन डी आपका दिया है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉन्वेक्स कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता का होना। ऑप्शन बी है कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। ऑप्शन सी है कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। ऑप्शन बी है कुसमायोजन का निराकरण करना। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ए और बी। यहाँ बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निराकरण करना, ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य बालक का मानसिक क्षमता की वृद्धि करना, बालकों में मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गलत प्रभाव को रोकना भी है और साथ ही किस प्रकार से उनका पूर्ण विकास हो उन चीज़ों को ध्यान में रखना और समायोजन में सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23 और इसकी माध्यिका हमें ज्ञात करनी है। इसका ऑप्शन ए है 36, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 23। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 40। सॉल्व इस तरीके से करेंगे, पहले तो हम आरोही क्रम में इसको लिख लेंगे। तो 23, 36, 38, 40, 50, 51, 54 और फिर उभय नेस्ट माध्यिका और फिर अभिष्ट माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे 1 + n/2 पद और n आंकड़ों की संख्या है तो टोटल 7 थे तो 7 + 1/2 और इस तरीके से चौथा पद आएगा। इसमें फिर हम सीरीज में देख लेंगे चौथा पद कौन सा है। तो चौथा पद आपका 40 है तो हम इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचि का संबंध है। ऑप्शन ए है योग्यता, ऑप्शन बी है अवधान, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, रुचि का संबंध है अवधान से। मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि वह आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति वस्तु क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है और इस प्रकार रुचि का अवधान से सीधा और घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रेरणा, ऑप्शन बी है सीखने का स्थानांतरण, ऑप्शन सी है भग्नाशा और ऑप्शन डी है चिंता। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सीखने का स्थानांतरण। जब सीखे हुए ज्ञान को किसी अन्य क्षेत्र में अन्य परिस्थिति में हम यूज़ करते हैं तो उसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं और ये भी मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो या न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में कौन सा है। ऑप्शन ए है उत्तेजना, ऑप्शन बी है आवृत्ति, ऑप्शन सी है सामान्यीकरण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अनुबंधन की प्रक्रिया में जो प्रथम स्टेप है वो है उत्तेजना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। पावलोव द्वारा अनुबंधन सिद्धांत दिया गया है और कई बार पूछा भी गया है। पावलोव द्वारा अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना होती है। यही उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है, अंत में यह व्यवहार का कारण बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है। ऑप्शन ए है मैकडूगल, ऑप्शन बी है वुडवर्थ, ऑप्शन सी है रॉस और ऑप्शन डी है ड्रेवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वुडवर्थ, ऑप्शन बी। और इन्होंने ही बताया स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। ऑप्शन ए है उद्दीपन की स्थिति, ऑप्शन बी है आवश्यकता, ऑप्शन सी है ए या बी और ऑप्शन डी है ए और बी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए उद्दीपन की स्थिति। उद्दीपन की स्थिति ध्यान आकर्षित करने की वह दशा है, ये एक बाहरी कंडीशन है, जबकि आवश्यकता और ध्यान आकर्षित करने की एक इंटरनल कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग की उत्पत्ति डैश होती है। ऑप्शन ए है आदतों, ऑप्शन बी है मूल प्रवृत्तियां, ऑप्शन सी है शारीरिक विकास और ऑप्शन डी है संप्रत्ययों का निर्माण।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। संवेग की जो उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से होती है। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि कितनी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं और इसको मैकडूगल ने बताया है। मैकडूगल के अनुसार व्यक्ति अनेक मूल प्रवृत्तियां लेकर संसार में आता है और इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध विभिन्न प्रकार के संवेगों से होता है, अर्थात मूल प्रवृत्तियों से ही संवेगों की उत्पत्ति होती है। मैकडूगल ने टोटल 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है जिसमें संवेगों की उत्पत्ति होती है, जैसे भग्नाशा, युत्सा, युद्धप्रियता, शिशुरक्षा, वात्सल्य, भय, क्रोध आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरण के लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है आवश्यकता, ऑप्शन सी है भावना और ऑप्शन डी है प्रत्यक्षीकरण। तो अभिप्रेरणा के लिए जो अक्सर प्रयोग किया जाता है वो है आपका आवश्यकता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा की उत्पत्ति आवश्यकता के अनुरूप होती है। जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार से व्यक्ति अभिप्रेरित होता है और उस तरीके से वो कार्य करता है। तो आवश्यकता और अभिप्रेरणा एक दूसरे के पूरक होते हैं और इसी वजह से हम अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक। ऑप्शन ए है कि शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर हो। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों का अंतरण अवसर देना चाहिए और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। अगर हम जो शिक्षण विधि का यूज़ कर रहे हैं सरल से जटिल, तो बच्चों को आसानी से समझ में आएगा। अगर हम अनुभव भी शेयर कर रहे हैं या उनको अनुभव को बताने के लिए कहेंगे कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छी होगी और उन चीज़ को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो इंटरेक्शन अगर अच्छा होगा तो टीचिंग भी काफ़ी अच्छे से होगी और कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए है वॉरेन, ऑप्शन बी है रॉस, ऑप्शन सी है वैलेंटाइन और ऑप्शन डी है स्किनर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ये रॉस ने बोला है कि चिंतन मानसिक क्रिया का एक ज्ञानात्मक पहलू होता है और चिंतन से संबंधित ये परिभाषा काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है और ये भी कह सकते हैं कि मन की बातों से संबंधित एक मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना के विकास के लिए क्या संबंधित है? ऑप्शन ए है ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, ऑप्शन बी है कहानी सुनाना चाहिए, ऑप्शन सी है रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना, कहानी सुनाना और रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर ध्यान देना आवश्यक होता है और इसी से कल्पनाएं का विकास होता है और समाजीकरण भी इसी से संबंधित है। तो ये 30 क्वेश्चन क्लास 6 to 8 के लिए 2014 में पूछे गए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छा कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझेंगे, इससे रिलेटेड टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।